आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इमोशन की। इमोशन को हिंदी में कहते हैं संवेग। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 प्रकार के सिंबल दिखाई दे रहे होंगे। ये सिंबल हम सब ने हमेशा सोशल मीडिया पे देखा होगा। हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो हमें जैसे हमारी फीलिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हम सिंबल बना के पोस्ट कर देते हैं कि आपकी स्टेटस से या आपके पोस्ट से हमें कैसा फील हुआ, ये हम सिंबल के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हमारी ये फीलिंग ही हमारे इमोशंस हैं। अब इसमें आप जो कुछ 3 चेहरे में आप देख रहे होंगे कि पहले में हंसता हुआ चेहरा है, बीच वाले में आपको आंसू गिर रहे हैं यानी कि आप दुख, फीलिंग ऑफ सैडनेस है, और तीसरे में आप देख सकते हैं कि ये जो है गुस्से का चेहरा है कि आप किसी बात से अत्यंत क्रोधित हैं। अब अगर परिभाषा पे बात करें कि इमोशन की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, तो इस संबंध में गेल्डार्ड एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। देखिए, जब हम उत्तेजित होते हैं, जब हमारे अंदर एक एराउजल उत्पन्न होता है, तो या तो हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं। इसी अवस्था में हमारे शरीर के अंदर एक उत्तेजना पैदा होती है। उसी उत्तेजना का नाम संवेग कहा गया है, ऐसा गेल्डार्ड ने बताया था। परंतु इन्होंने कहा कि संवेग सिर्फ उत्तेजित अवस्था नहीं, अपितु कुछ और प्रतिक्रियाएं भी संवेग में होती हैं। अब कुछ और प्रतिक्रियाओं का मतलब, इनके कहने का अर्थ ये था कि संवेग में कुछ शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश ने बताया कि संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार बैरन तथा कैंटोविज ने बताया कि हम लोग संवेग को भाव जिसमें दैहिक उत्तेजन, चेतन अनुभूति तथा व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति सम्मिलित होते हैं के रूप में परिभाषित करते हैं। अर्थात इमोशंस में हमेशा 3 चीज़ें होंगी। एक तो आपके दैहिक उत्तेजन यानी फिजियोलॉजिकल एराउजल, दूसरा आपकी चेतन अनुभूति अर्थात जो सामने जो परिस्थितियां हैं उसके लिए आपकी चेतना में कैसी अनुभूति आ रही है, और तीसरा होता है व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, अर्थात आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए, ऐसी परिस्थिति रख दी जाए जिसमें आपके अंदर दैहिक परिवर्तन भी हो रहे हों, और आप अनुभूति के माध्यम से ये समझ सकें कि ये क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यवहार को कर सकें। इन तीनों को मिलाकर ही संवेग की उत्पत्ति होती है। देखिए, संवेग जो है, इमोशंस जो हैं, वो जनरली हर व्यक्ति देख के पहचान लेता है कि इनके अंदर कैसे इमोशंस हैं। व्यक्ति दुखी है तो आप समझ जाएंगे कि दुखी है। दुख की स्थिति में चेहरा हमेशा उतरा हुआ उदास रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति खुश है तो ये भी आप समझ जाएंगे कि हाँ, आज आप बहुत प्रसन्न हैं या आज आप बहुत खुश हैं। तो इस प्रकार से जो इमोशंस हैं वो आपके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, संवेग के तत्व। संवेग के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। इसमें पहला है दैहिक तत्व, दूसरा संज्ञानात्मक तत्व, और तीसरा आपका है व्यवहार परक तत्व। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अगर दैहिक तत्व की, तो इसको बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, इससे तात्पर्य संवेग में उत्पन्न होने वाले आंतरिक दैहिक अवस्थाओं से होता है। अर्थात जब आपके सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी सांप को उपस्थित कर दिया जाए,
तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रकार का डर उत्पन्न होगा, आप भयभीत होंगे। तो उस भय का परिणाम क्या होगा? उस भय के परिणाम से जो आपके दैहिक परिवर्तन होंगे वो हृदय गति में परिवर्तन होगा, नाड़ी गति में परिवर्तन होगा, श्वसन गति में परिवर्तन इत्यादि परिवर्तन जो है दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। और ये परिवर्तन जो है जरूरी नहीं है कि सांप के ही आने से हो, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें इस प्रकार के परिवर्तन को महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने पर भी जो है कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं रिज़ल्ट आने के पहले के, जिसमें इस तरह के परिवर्तन को देखा जा सकता है, जिसमें आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, श्वसन गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं दैहिक परिवर्तन। दूसरा आता है आपका संज्ञानात्मक परिवर्तन। अब देखिए, इसका मतलब होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट का कि इससे तात्पर्य इस बात से है कि व्यक्ति किस उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रत्यक्षण कर रहा है, उसकी व्याख्या करता है तथा उसे समझता है, क्योंकि इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूल ही वह किसी संवेग की अनुभूति करता है। जैसे आपके सामने अभी पिछले में पहले बात की सांप आने की, तो सांप आने के सामने सांप अगर आ गया तो उसमें आपके संज्ञानात्मक क्या परिवर्तन होगा? यानी आप अपने संज्ञान से, अपने सूझ से आप समझ रहे हैं कि सामने हमारे एक सांप आ गया है, ठीक है। तो इसी जो संज्ञानात्मक तत्व में हम परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं कि जो परिस्थिति हमारे सामने है वो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। इसी के बाद आता है आपका तीसरा कंपोनेंट जो है व्यवहार परक तत्व। अर्थात इसमें आप जब आपके संज्ञान उत्पन्न हो गया कि परिस्थिति हमारे अनुकूल है अथवा प्रतिकूल, उसी के अनुरूप आप व्यवहार करते हैं। जैसे सांप देखने पर भागना, ठीक है, सांप देख के आप डरे, आपके अंदर एक शारीरिक परिवर्तन हुआ, आपका संज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह सांप है, हमें परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है, हमें भागना है, तो आपने भागने का व्यवहार किया। इसी को बोलते हैं हम बिहेवियरल कंपोनेंट। इसको इस पिरामिड के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में बना हुआ है 3 कंपोनेंट ऑफ इमोशन। इसमें फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये तीनों को मिलाकर के ही इमोशन बनते हैं।